तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए अगर नहीं देखे हो तो हाँ इसका लिंक तुम लोग को इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, तो जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत सारे इजीली। तो हाँ देख लेना। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चला एक गाड़ी में जहाँ पर आर्ट और उसके दोस्त एक साथ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखा चला गाड़ी के अंदर जहाँ पर आर्ट, गिनी और इरिना एक साथ गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला जो इरिना होती है वो गेम में बहुत सारे अच्छी होती है, लेकिन जो गिनी होती है वो गेम में बहुत सारे पीछे होती है, और इसलिए गिनी इधर बहुत सारे अपसेट और उसके साथ गुस्सा होती है। इसलिए आर्ट कहता है नहीं गिनी तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, बस गेम है जो हमारा ट्रिप है वो स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हमें मजा करना चाहिए। और इसके बाद वो लोग मजा करने लग जाते हैं। जैसे वो लोग गेम खेल रहे थे डेमन लॉर्ड के खेल रहे थे डेमन लॉर्ड के कार्ड का गेम, जहाँ पर हमें दिखा चला गिनी इधर बहुत सारे पीछे होती है, यानी गिनी हारी होती है और उसके कारण गिनी को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद गिनी एक कार्ड के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है, वो भी बहुत जोर से, और उसको देखकर आर्ट बहुत से डर जाता है, यानी आर्ट शॉक्ड हो जाता है गिनी को इतना सारा गुस्सा कैसे आ सकता है। खैर जो भी उसके बाद आर्ट अपना कार्ड देखने लग जाता है, और वैसे हाँ आर्ट तो एक डेमन लॉर्ड ही था, तो इसलिए आर्ट को पता है इन कार्ड के सारे कैरेक्टर्स के बारे में आर्ट को बहुत सारे अच्छे से पता है। इसके बाद इधर वो लोग नोटिस करते हैं उनके साथ बहुत सारा अजीब हुआ है, यानी जो ये गाड़ी था वो रुक जाता है और उसके साथ ही ये जो टाइम था वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है, और उसके बाद ही अचानक से वो लोग नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक अलग से जगह में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता इधर। इसको लेकर वो लोग सोच रहे होते हैं वो लोग कहाँ आ गए। इसी बीच उन लोग के आगे एक बंदा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम लोग आ गए, और उसके बाद इसको लेकर आर्ट और बाकी सारे बहुत सारे शॉक्ड होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला है आर्ट कहता है क्या तुम एक डेमन हो, और उसके बाद वो बंदा कहता है इंसानी लोग मुझे डेमन ही कहेंगे, इसलिए हाँ तुम मुझे एक डेमन कह सकते हो, लेकिन असलियत में मैं कोई डेमन नहीं हूँ। और उसके बाद इधर आर्ट कहता है तो ये वॉल कैसा है, यहाँ पर वो इसके जवाब में इधर बहुत ज्यादा अजीब सा बात बोलता है, और उसको देखकर आर्ट उसके बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। उसके बाद इधर आर्ट कहता है वैसे तुम हमसे क्या चाहते हो, और उसके बाद वो बंदा कहता है जो समय बीत जाता है उसको तुम वापस नहीं जी सकते हो, लेकिन तुम लोग को एक चांस मिल रहा है, यानी एक चांस मिल रहा है डेमन लॉर्ड से मिलने का। ये वही बंदा है जो कि सब कुछ सेंस कर सकता है। और उसके बाद आर्ट सोचता है ये क्या बक रहा है, यानी इधर आर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता, तो इसलिए वो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो बंदा कहता है तो मैं चाहता हूँ उस पर्सन को एलिमिनेट कर दो, यानी उसको मार दो। सुन के आर्ट सोचता है ये क्या बक रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो बंदा इधर से जाने लगता है जहाँ पर वो कहता है सर्वाइव करोगे और मैं इसके लिए विश करूंगा। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है जर्नी के। और इसके बारे में दिखा इधर वो तीनों आ जाते एक अलग से जगह में, यानी इधर वो तीनों गिरे होते हैं रात को एक अलग से जगह में, और उसके बाद वो तीनों आ जाते अपने होश में। और उसके बाद वो लोग देखते जो ये जगह था ये बहुत ज्यादा अलग था, और उसके साथ ही जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा अलग ही हाल में आ जाते हैं, क्योंकि इधर एक मून नहीं दो मून होते हैं। उसके बाद आर्ट कहता है वो लोग अपने पास में आ गए हैं, और उसको सुनकर इरिना कहती है ऐसे आर्ट तुम कैसे जानते हो हम लोग पास में आ गए हैं। और उसके बाद आर्ट कहता है वो अपने के बारे में जानता है, यानी पहले के टाइम पे ही दो मून हुआ करते थे, यानी एंशिएंट टाइम पे दो मून हुआ करते थे, वही है, यानी वो लोग आ गए हैं पास में, यानी डेमन के टाइम में। वेल इसके बाद के टाइम में, यानी इस टाइम पर डेमन लॉर्ड इस जगह को पुल करता है। और इसके बाद इसको सुनकर इरिना और गिनी बहुत ज्यादा डर जाता है। वेल इसके बाद आर्ट लग जाता है वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को अब मिलना है डेमन लॉर्ड से, और उसके बाद को एलिमिनेट भी करना होगा, जो कि हाँ वो लोग जानते ही नहीं है किसको। इसके बाद इधर गिनी आर्ट के पास आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है बस अपने टाइम पे चले जाएंगे है ना। और उसके बारे में दिखा जाता है आर्ट के पास आती है, और उसके बाद वो अपना खिसाने लगती है, और उसको देखकर इरिना को आश्चर्य गुस्सा। और उसके बाद इरिना आ जाती है आर्ट के पास, और उसके बाद वो कहती है तो अब के टाइम पर दो गोल्स है, लेकिन वो लोग जानते हैं उन लोगों को अब क्या करना है। और उसके बाद वो भी इधर आर्ट के पास आकर अपना काम करने लग जाती है, यानी इधर वो दोनों आर्ट के साथ इधर वो दोनों ही आर्ट के साथ अपना काम करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला है दोनों के बीच में आंखों से फाइट भी होता है, यानी कौन आर्ट को ज्यादा चाहेगा। वेल इसके बाद एक आवाज को सुनते हैं, और उसके बारे वो लोग देखते हैं आगे से एक लड़की दौड़ के आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो किसी से डरकर इधर भाग के आई थी। वेल इसके बाद उसके पीछे हमें दिखा चले एक बहुत बड़े स्कॉर्पियन को, जहाँ ये एक इंसेक्ट डेमन था, और उसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट उन लोग के प्रेजेंट टाइम में भी, ये इंसेक्ट आर्ट के प्रेजेंट टाइम में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसका जो साइज होता है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब के टाइम पर यानी पास्ट में जो इसका आकार होता है यानी साइज होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उसको देखकर सोचते इतना ज्यादा बारे में दिखा जाए जो ये इंसेक्ट होता है यानी जो ये डेमन होता है वो उस लड़की के पास आ जाता है, और उसके बाद वो अटैक करने लग जाता है, यानी उस लड़की को मारने वाला था। वेल इसके बारे में दिखा चले जो ये लड़की होती है वो भागती है सेफ्टी के लिए, लेकिन एक जगह में आकर वो भी गिर जाती है, और उसके बाद वो जान लेती है इधर से भाग नहीं सकती। और उसके बारे में दिखा चले जो इंसेक्ट होता है वो अपने अटैक के लिए रेडी हो जाता है, वो अटैक करता है, लेकिन इससे पहले हमें दिखा चले आर्ट नीचे आकर अपना अटैक कर देता है, यानी वो उस लड़की को बचा लेता है।
और इधर आर्ट का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके कारण जो इंसेक्ट होता है उसके चीतरे हो जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखा जाता है और इरिना आर्ट के पास आ जाते हैं और इसके बारे में वो लोग बोलने लग जाते हैं, आर्ट तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बात करे होते हैं और इसी बीच वो लोग एक आवाज सुनते हैं जो कि जानी पहचानी होती है। पर कोई कह रहा था जो ये स्किल है ये बहुत ज्यादा परफेक्ट था और उसके बारे में वो लोग देखते हैं कौन है और ये होती है ओलिविया। ओलिविया को देखकर टीना और गिनी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वेल इसके बाद इधर ओलिविया कहती है का अटैक बहुत ज्यादा अच्छा था। वेल इसके बारे में ओलिविया से बातें करते हैं जहाँ पर आर्ट कहता है क्या आप हमको अच्छी जगह में ले जाएंगे और इसके बारे में दिखा चले जो ओलिविया होती है तो अलग से मुंह बना लेती है और इसके बारे आर्ट कहता है मैं माफी मांगता हूँ और इसके बारे वो अपना इंट्रोडक्शन दे देता है और इसके बारे में दिखा चले जो ओलिविया होती है वो कुछ करती है यानी उससे बहुत सारे ऑरा बाहर आ रहा था, यानी बहुत सारे पावर बाहर आ रहा था और उसके बारे में दिखा चले जो गिनी और इरिना होती है वो दोनों ही इधर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो आर्ट होता है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसको देखकर ओलिविया इधर फिर से इंप्रेस हो जाती है और उसके बारे कहती है आर्ट तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। पर आर्ट कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम था और उसके बाद ओलिविया कहती है तो ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ और उसके बाद भी आ जाता है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है उसके बाद वाला दिन में जहाँ पर हमें दिखा जाता है ओलिविया आर्ट और गिनी एक जगह में होते हैं यानी एक घर में होते हैं और उसके बाद वो लोग देखने लग जाते हैं इस सिटी को जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, यानी हाँ वो लोग जो पास में थे तो ऑब्वियसली पुराना तो हो गई। वेल इसके बाद दिखा जाता है इधर आ जाते ओलिविया और उसके बाद वो कहती है रात को हम लोग मिले थे लेकिन इसके बाद मैंने तुम्हारा नेम ही नहीं पूछा तो इसलिए बता दो और उसके बाद आर्ट कहता है उसका नेम है आर्ट मेथियर और इसके बाद ओलिविया कहती है मैंने तुम्हारा स्किल देखा और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है तुम हमारे जो आर्मी है और इसके बाद आर्ट कहता है वैसे ओलिविया आपने हमें इधर क्यों बुलाया और इसके बाद ओलिविया कहती है आते हो तुम हमारी टीम में आ जाओ यानी हमारे आर्मी में आ जाओ और उसके बाद ओलिविया कहने लग जाते हैं डेमन्स के बारे में यानी कि आउटसाइडर्स डेमन यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वो लोग अपने तबाही स्टार्ट कर देते हैं और उसके कारण डेमन इंसानों के बीच में वार होता रहता है और उसके बाद वो कहती है इसलिए ही मैं चाहती हूँ हमारे आर्मी में आ जाओ क्योंकि कल रात को मैंने देखा था जो तुम्हारा स्किल था ये बहुत ज्यादा ही अच्छा था, ये बहुत ज्यादा भयंकर था तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमारे आर्मी में आ जाओ क्योंकि तुम हमारे लिए एक एसेट बन सकते हो। इसके बाद तुम हमारे लिए एक एसेट बन सकते हो। वेल इसके बाद आर्ट कहता है हाँ आपका बात तो सही है लेकिन इसके लिए मेरे भी 2 शर्तें हैं और उसके बाद वे कहते हैं क्या बता दो। इसके बाद आर्ट कहता है पहला वाला अगर मैं आपके इस आर्मी में आ गया तो इसके बाद आपको गिनी और इरिना को भी अपने आर्मी में लेना होगा और उसके बाद ओलिविया सोचती है दोनों तो बहुत सारे कमजोर है लेकिन इसके बाद भी कहते हैं हाँ ये ओलिविया कहती है लेकिन तुम इन लोगों को क्यों इतना जल्दी मारना चाहते हो और इसके बाद आर्ट कहता है नहीं मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वेल इसके बाद फिर से कहते हैं तो बताओ अपने दूसरे मिशन के बारे में और इसके बाद आर्ट कहता है वेडा के साथ बातें करना चाहते हैं यानी वेडा इधर एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की है। इधर आर्ट कहता है वो लोग एक साथ ही वेडा के साथ काम करना चाहते हैं यानी वो लोग वेडा का बात सुनने के लिए तैयार है और उसके बाद वे सोचने लग जाते हैं वो क्या कर सकते हैं और उसके बाद आर्ट कहता है अगर आपने ये दोनों कंडीशन लिया तो इसके बाद में आपके टीम में या फिर आपके आर्मी में आ जाऊंगा। इसके बारे में दिखा चला इधर ओलिविया भी आर्ट को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि हाँ ओलिविया को स्किल बहुत ज्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए वो ले आती है वेडा के पास आर्ट को इसलिए वो आर्ट को ले आती है वेडा के पास। वेल इसके बाद वो लोग आ जाते हैं वेडा के लैब के आगे और उसके बाद आर्ट सोचने लग जाते हैं वेडा के बारे में यानी जो वेडा है वो एक मैजिक स्कॉलर थी और उसके साथ इधर आर्ट सोचते हैं शायद वेडा बहुत ज्यादा ही सीरियस और उसके साथ ही पावरफुल लड़की होगी जो कि शायद से बहुत ज्यादा औसम होगा तो इसलिए आर्ट को भी थोड़ा इधर नर्वस हो रहा था। इसी बीच वो लोग देखते हैं जो ये लैब था वो ही इधर के आगे एक लैब होता है जो कि एक्सप्लोड हो जाता है और उसके बाद हमें दिखा चला इधर एक लड़की होती है अपने टूटे फूटे लैब के ऊपर जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है कि टाइम पर जो उन लोगों का एक्सपेरिमेंट था वो काम आ गया यानी इधर एक्सपेरिमेंट जहाँ पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वेल इसके बाद वो गिनी और इरिना को देखती है और उसके बाद वो गिनी और इरिना के पास आ जाती है। पर इसके बाद ऐसे उल्टे सीधे बातें करती है और उसको सुनकर इरिना और गिनी तो ये क्या करी है और उसके साथ इधर आर्ट भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि आर्ट ने जैसा सोचा था उससे बहुत ज्यादा अलग है यानी वेडा बहुत ज्यादा अजीब है और उसके साथ ही बहुत सारी अजीब बातें करती है। वेल इसके बाद इधर वेडा बोलने लग जाते हैं वो है एक मैजिक स्कॉलर और उसके बाद इरिना अपना कार्ड निकाल लेती है चारों वो देखती है कार्ड में तो वेडा बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन अब के टाइम पर जो वेडा है उसके आगे ये बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वेडा अपने लैब को फिर से बना लेती है और उसके बाद हमें दिखा इसके बाद सीन आ चले लैब के अंदर जहाँ पर आर्ट और वेडा एक साथ बात करे होते हैं और उसके बाद आर्ट कहता है अपना फुल आइडेंटिटी बताने वाला है और उसके बाद वो कहता है वो लोग आए हैं फ्यूचर से और उसको सुनकर वेडा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम लोग फ्यूचर से आए हो ये सच्ची है और उसके बाद इधर वेडा कुछ अजीब से करने लग जाती है। उसके साथ इधर वेडा कुछ करने के लिए एक्साइटेड भी हो जाती है। वेल इसके बाद इधर वेडा कहती है ठीक है
जान गई हूँ तुम्हारे सिचुएशन को, तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, यानी तुम लोगों को मेरे साथ रहने दूंगी और उसके साथ ही मैं तुम लोगों को वापस तुम्हारे टाइम में हेल्प करूंगी, तुम्हारे टाइम में वापस लौट जाने के लिए। और उसको सुनकर टीना, गिनी और आर इधर वो लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उसके बारी वेड़ा कहते हैं, लेकिन इसके एक्सचेंज में और इसके पीछे में दिखा चला है उस लैब का दरवाजा होता है वो किसी ने तोड़ दिया था। और उसके बारे में वो लोग देखते हैं, बाहर से इधर आ जाती है सेल्फी और उसके बारे में दिखा चला है सेल्फी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है से, और उसके बारे वो इधर लड़ने लग जाती है वेड़ा के साथ, जहाँ पर इधर वेड़ा भागने लगती है। और उसको देखकर सेल्फी इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है आप इधर आ जाइए और उसके साथ ही मेरे हेल्प कीजिए। और उसके बारे में दिखा चला है बाहर से अंदर आ चले लाइडी, जहाँ पर इसको देखकर आर शर्मा जाता है और उसके बारे में दिखा चले लाइडी को देखते हैं, लेकिन इसके बारे लाइडी चली जाती है वेड़ा के पास और उसके बाद वो वेड़ा को पकड़ के डांटने लगती है, यानी वेड़ा ने कुछ कर डाला था जो कि बहुत ज्यादा ही खराब था, तो इसलिए इधर लाइडी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इधर वो लोग किसी आर्मी के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके बारी गुस्सा करते हैं वेड़ा के ऊपर और उसके बारी क्या कहते हैं अगर ऐसा ही बात है तो तुम इन तीनों को देख सकती हो। और उसके बारी लाइडी इन दोनों को देख लेती है, जहाँ पर लाइडी की नजर जाती है कि उन दोनों में, जहाँ पर हाँ इधर गिनी के वो दोनों थोड़ा निकल रहे थे, तो इसलिए लाइडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बारी वो गिनी के पास आकर बोलने लग जाते हैं तुम्हारा नेम क्या है। और उसके बारी गिनी शर्माते हुए कहती है नेम है गिनी। और उसके बारे में दिखा चला है लाइडी के हाथ को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है चलो हम लोग एक रूम में चले जाते हैं। और इस बात को सुनकर गिनी समझ नहीं पाती है लाइडी क्या कर रही है। और उसके बाद लाइडी कहती है तुम्हारा रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है तुम नहीं समझी हो। और उसके बारी इधर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, यानी तुम लोग भी समझ सकते हो इधर लाइडी किसके बारे में बात कर रही थी। उसके बाद लाइडी गिनी के पास आ जाती है, यानी गिनी को पकड़ लेती है और उसके बाद वो गिनी के दबाने लग जाती है। जहाँ तक ये गंदा हो सकता है, लेकिन हाँ इधर लाइडी थोड़ा अलग ही टाइप की लड़की है या फिर वुमेन है। इसके बारे में दिखा चले इसको देखकर आर्ट को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद आर्ट लाइडी और गिनी को अलग अलग कर देता है और उसको देखकर लाइडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद वो आर्ट को उठा लेती है और वो कहती है हमारे प्यार के रास्ते में नहीं आ सकते हो। और उसके बाद आर्ट कहता है लेकिन ये प्यार का रास्ता नहीं क्राइम का रास्ता था। और इसको सुनकर लाइडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहती है अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें उधर देख लूंगी। और उसके बाद आर्ट कहता है ठीक है। उसके बाद लाइडी बाहर चली जाती है। वाले इसके बारे में दिखा चले गिनी और इरिना इधर शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो लोग भी जान रहे थे लाइडी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए इधर वो लोग चिंता करते हैं। वाले इसके बारे में दिखा चले अपना थोड़ा कपड़ा खोलकर यानी अपना स्कार्फ खोलकर इधर से चला जाते बाहर। और उसके बारी दिखा चले बाहर वाला सीन, जहाँ पर वो लोग आ जाते एक अकेली सी जगह में और उसके बारी वो दोनों रेडी हो जाते फाइट के लिए। वैसे जो इधर लाइडी होती है हाँ वो लड़कों जैसा ही काम करती है, यानी जो उसके फाइटिंग मूवमेंट्स होते हैं वो लड़कों जैसे थे। वेल इसके बारी इधर लाइडी पहले आर्ट के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर आर्ट लाइडी के अटैक से बच रहा होता है। वेल इसके बारी लाइडी आर्ट के ऊपर अपना पैर उठा देती है, जहाँ पर आर्ट इससे बच जाता है, लेकिन ये बस लाइडी का एक प्लान था। यानी इसके बारे में दिखा चले इसी बीच लाइडी हाथ में कुछ मिट्टी उठा लेती है और उसके बारे में दिखा चले लाइडी के ऊपर फिर से अटैक करती है, जहाँ पर आर्ट इससे बच जाता है, लेकिन इसके बाद लाइडी के मुंह पर वही मिट्टी मार देती है और उसके कारण आर्ट कुछ देख ही नहीं पाता है और इसका फायदा लेकर आर्ट को पेल देती है। यानी इधर आर्ट को बहुत ज्यादा ही मार मिलता है और उसके बाद आर्ट चला जाता है बहुत दूर, यानी आर्ट को इधर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। वेल इसके बाद आर्ट कहता है जान रही था लाइडी ऐसे घटिया औरत है, यानी वो एक मैच को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वेल इसके बाद इधर फिर से आगे आ जाता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होता है, जहाँ पर वो दोनों को मारते हैं। यानी हाँ मुझे ऐसा फाइट देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसके बाद इधर वो दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, जहाँ पर एक टाइम पर आर्ट भारी पड़ता है, एक टाइम पर लाइडी ऊपर आ जाते हैं, यानी वो दोनों को बहुत ज्यादा पेलते हैं। और उसके बाद आ जाते शाम का, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे और उन दोनों का हाल भी इधर बहुत ज्यादा बुरा हो गया था। इसके बाद भी वो दोनों को चिढ़ाने लगते हैं और उसके बाद लाइडी कहती है तुम्हारा मुंह मार खाने के बाद बदल चुका है। और उसके बाद आर्ट भी कहता है जो तुम्हारा मुंह है ना ये भी गॉब्लिन जैसा है। और ऐसे ही वो दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। वेल इसके बाद इधर से आ जाने लगता है, पर पीछे से लाइडी इधर बहुत सारा बातें बोलती है। वेल इसके बाद लाइडी आखिरी में बोलती है जो तुम्हारे स्टैंड की जरूरत है। और उसके बाद आर्ट घूमता है और उसके बाद लाइडी हंस लेती है और उसके बाद आर्ट लाइडी के पास आता है और उसके बाद वो कहता है इससे मेरा क्वेश्चन है। और उसके बाद लाइडी कहती है बताओ। और उसके बाद आर्ट कहता है मैंने सुना है लाइडी और उसके साथ ही जो डेमन लॉर्ड है उनके बीच में बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद लाइडी कहती है हाँ। और उसके बाद आर्ट कहता है क्या आप हमें डेमन लॉर्ड के पास आने दोगे। और उसके बाद लाइडी कहती है क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना, यानी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना। ऐसे वो बहुत ज्यादा खुले माइंड के इंसान है, तो इसलिए अगर तुमने किसी तरह से ट्रस्ट दिया तो उसके बाद हाँ तुम उनके पास आ सकते हो। उसके बाद वो आर्ट के पास अगर आर्ट का ऐसे चूती है और उसके बाद वो जिससे निकल जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखा सकते आर्ट अपने हाथ को देखने लगता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था या औसम ही तो था। इसके बाद हाँ तुम लोगों को रियल स्टोरी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा ही धमाकेदार होने वाला है। तो तब तक के लिए वेट करो एंड बस आज के लिए इतना ही एंड बाय।